हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका हिंदी का क्लास 10 का सेट 3 लेके आए हैं। ये आपका न्यू वर्मा प्रेस है, समझ गए? बोर्ड टुडे। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। इससे पहले हम सेट 1 और सेट 2 करा दिए हैं, और साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक भी हिंदी का करा दिए हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है फरवरी में, उसके लिए आप लोग ये सब वीडियो देखिए। कम से कम आप लोग 2 या 3 साल का क्वेश्चन बैंक और 2-3 मॉडल सेट देख लीजिएगा। पूरा क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% मैच हो जाएगा, समझ गए? गारंटी है ये। एक वीडियो लाएंगे, उसमें हम लेखक और कवि का नाम भी बता देंगे, और कैसे पहचानिएगा ये भी बता देंगे। उससे भी 2-3 नंबर आएगा आपका। एक वीडियो से आपका निबंध और लेख हो जाएगा, और दूसरा वीडियो से आपका निबंध और ये पत्र भी पूछा जाता है, और एक वीडियो से आपका ग्रामर सेक्शन। बाकी तो इससे हो ही जाएगा पूरा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस साथ ही आप लोग मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश का भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते रहे हैं। जन्म की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होती है, और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं, ना ही अपनी चाल को पड़ोसी के चाल देखकर मध्यम करते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों में कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेते, वे अपने विचारों में रमे हुए आदमी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना यह भैंस और भेड़ का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेले होने पर ही मगन रहता है। अर्नोल्ड बेनोट ने एक जगह लिखा था कि जो आदमी यह महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वह साहस से काम नहीं ले सकता, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सकता, वह सुखी नहीं हो सकता। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसकी जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी है? अभी पढ़ रहे हैं हम लोग साहस की। अड़ोस पड़ोस कर देख कर चलना यह किसका काम है? तो देखिए, साधारण जीवों का काम है। अभी ऊपर में पढ़े हम, देखिए अभी ऊपर में पढ़े हम, अड़ोस पड़ोस को साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी है, साधारण जीव का काम है। चलिए 3 नंबर, साहस की सबसे बड़ी क्या होती है? जिंदगी, क्योंकि साहस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखिए, किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता? साहसी। चलिए आगे चलते हैं। पद्यांश, गद्यांश हो गया आपका, अब काव्यांश या पद्यांश देखते हैं। संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। हो सरल अथवा कठिन हो रास्ता, कर्म वीरों को ना इनसे वास्ता। बढ़ चले तो अंत तक ही बढ़ चले, कठिनतर गिरी श्रृंग ऊपर चढ़ चले। कठिन पन को देखकर मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच में गाते सदा। है असंभव कुछ नहीं उसके लिए, सरल संभव कर दिखाते वे सदा। तो देखो क्वेश्चन, यह असंभव कायरो का शब्द है, कहा था नेपोलियन ने एक दिन। सच बताओ जिंदगी ही व्यर्थ है, दर्प बिन, उत्साह बिन और शक्ति बिन। संकटों से कौन नहीं घबराते? अभी तुरंत बताया, साहसी मतलब वीर। साहसी के बदले यहाँ क्या प्रयोग हुआ है? वीर। कठिन पथ को देखकर कौन सदा मुस्कुराते रहते हैं? कर्मवीर। असंभव किसका शब्द है? कायरों का। व्यर्थ का क्या अर्थ होता है? बेकार, बेमतलब। चलिए अब ग्रामर सेक्शन देखिए ध्यान से। बच्चा सो रहा है, कौन सा वाक्य है? अकर्मक, क्योंकि सोना, रोना, हंसना ये सब अकर्मक है। इसमें अकर्मक छांटना है। देखिए क्या है, गाय घास खाती है, रानी गाना गाती है, बच्चा रोता है। अभी आपको पता है, रोना, हंसना, उड़ना ये सब अकर्मक है, जबकि क्या खा रही है? घास सकर्मक है, कर्म है। क्या गा रही है? गाना। क्या लिख रहा है? पत्र। तो ये तीनों सकर्मक है, बाकी ये अकर्मक है। चलिए आगे देखिए, जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है, यह निम्न में से कौन सा वाक्य है? तो इसमें जो व्यक्ति परिश्रम करता है वह अवश्य सफल होता है, तो ये मिश्र वाक्य है। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगा, तब है, ये जोड़ा गया है तो संयुक्त वाक्य होगा। ये आश्रित है, सॉरी, इसलिए ये मिश्र वाक्य ही होगा।
समझ गए। आगे, जो अवयव दो पदों, दो उपवाक, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक अवयव। मंगल का अर्थ होता है शुभ, और दूसरा अर्थ क्या होता है? मंगल एक ग्रह का नाम है, आपको पता होगा। माँ द्वारा भोजन बनाया गया, कौन सा वाक्य है? कर्मवाच होगा, ये कर्म की प्रधानता है। अगर रता माँ भोजन बना रही है या बनाती है तो कर्तरीवाच होता है। जिस समास में पहला पद अवयव है उसको अवयवी भाव बोलते हैं समास। चलिए अब अगला देखिए, बुक का आ गया, समझ गए। काशी संस्कृति की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित। काशी में कलाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों साल का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज है, विद्याधरी है, बड़े रामदास जी है, मौजमुद्दीन खां है, वे इन रसिकों के उपकृत करने वाले अनारोपज है। ये बिस्मिल्लाह खान वाला है। काशी को किसकी पाठशाला कहा गया है? संस्कृति को। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? आनंद कानन। फसल क्या और कुछ नहीं, यह नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतरण है, सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है, हवा की थिरकन का। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। फसल किसका जादू है? तो नदियों के पानी का। फसल किसका रूपांतरण है? देखिए सब दिया गया है। नदियों के पानी का जादू है, रूपांतरण है सूरज की किरणों का। समझ गए। अब चलिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, बुक वाला। लेखक के अनुसार खीरा किस वर्ग का प्रतीक है? मामूली लोगों के वर्ग का। नेताजी की मूर्ति का चश्मा लगाने का कार्य कौन कर रहा था? तो हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर बनाया था चश्मा, सॉरी उसका मूर्ति बनाया था, लेकिन चश्मा लगाने का काम कैप्टन चश्मे वाला कर रहा था। मनु भंडारी को साहित्य की दुनिया में बाकायदा किसने प्रवेश कराया? तो हिंदी के प्राध्यापक ने। बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? मझोले। गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है? उद्धव को। अट नहीं रही है कविता में चारों तरफ किसकी सुंदरता फैली हुई है? फागुन की। परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया? श्री राम ने। गोपियों ने करोई ककरी के समान किसे बताया है? तो ये प्रेम के संदेश को, सॉरी योग संदेश को, योग के संदेश को, योग संदेश जो उद्धव लेके आया था। कटाओ को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? ये जन्नत है हिंदुस्तान का, तो इसे हम लोग जन्नत नहीं, बुक में आपका स्विट्जरलैंड दिया है तो यही होगा, स्विट्जरलैंड। लेखक ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ बैठ के लिखी? रेलगाड़ी पे बैठ के लिखी थी। चलिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं। भूखा मनुष्य क्या पाप नहीं करता, अर्थात सभी पाप करते हैं। धन से छीन मनुष्य दयाहीन हो जाते हैं, उसमें कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक नहीं रहता। यही दशा आज के युग की है। चोरी और डकैती, छीना झपटी, लूटपाट सुनाई पड़ती है। कहीं बैंक लूटने का समाचार अखबार में छपा हुआ है, तो कहीं गाड़ी लूटने का। मनुष्य के जीवन में आनंद और उल्लास ना जाने कहाँ चल गया। उसे अपने और अपने परिवार की रोटियों की चिंता है, चाहे उसका उपार्जन सदाचार हो या दुराचार से। आजकल श्रमिक हो या अनवरत बौद्धिक श्रम करने वाले विद्वान, सभी बेरोजगारी के शिकार बने हुए हैं। निरक्षर तो किसी तरह अपना पेट भर लेते हैं, परंतु पढ़े लिखे लोगों की स्थिति बहुत खराब है। यह कहना अतिशयोक्ति ना होगा कि हम स्वतंत्र तो हैं, किंतु आर्थिक दृष्टिकोण से निश्चित रूप से परतंत्र है। एक सुखी संपन्न है तो 50 दुखों का दरिद्र। ऐसा नहीं है कि वह समस्या नहीं है। द्वितीय महायुद्ध से पहले यह समस्या भारत में विद्यमान थी। प्रश्न केवल यह है कि इस समय यह समस्या अपनी चरम सीमा पर है। यह भी ठीक रही है कि बढ़ती हुई जनसंख्या ने बेरोजगारी की समस्या को और भी बढ़ा दिया है। साधन सुविधा और उत्पादन तो वही रहा, परंतु उपभोक्ता अधिक हो गए। उदाहरण के तौर पर घर में कमाने वाला एक हो और खाने वाला 10 हो तो दरिद्रता अवश्य आएगी। यही भारतवर्ष की दुर्दशा है। चलो पहला क्वेश्चन, दरिद्रता कैसे आती है? तो घर में कमाने वाला एक और खाने वाला 10 से अधिक हो तो दरिद्रता आती है, यहीं तक लिखना है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए शिक्षा पद्धति में क्या परिवर्तन करना चाहिए? तो रोजगार स्किल, तो बेरोजगारी दूर करने के लिए हमें शिक्षा पद्धति में जड़ से चोटी तक परिवर्तन करना होगा। मतलब व्यावसायिक शिक्षा पर जोर डालना पड़ेगा। छन धन से छीन मनुष्य में किसका विवेक नहीं होता? तो धन से छीन मनुष्य दयाहीन होता है, उसमें कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक नहीं होता। आजकल बेरोजगारी के शिकार कौन से लोग बने हुए हैं? थोड़ा हमको खांसी हो गया, इसलिए आवाज़ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप लोग ध्यान दें।
आजकल श्रमिक हो या अनवरत बौद्धिक श्रम करने वाले विद्वान सभी बेरोजगारी के शिकार हैं। कौन किसी तरह अपना पेट भर लेता है? निरक्षर किसी तरह अपना पेट भर लेता है। आज मनुष्य किसकी चिंता करता है? आज मनुष्य अपने और अपने परिवार की रोटियों की चिंता करता है। कौन सी समस्या बेरोजगारी की समस्या से और बढ़ रही है? बढ़ती हुई जनसंख्या। कर्तव्य एवं दुराचार का विलोम क्या है? कर्तव्य का अकर्तव्य, दुराचार का सदाचार। चलिए अब आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक का, ध्यान से देखिए इसको। क्वेश्चन देखिए अगला। एक कहानी यह भी, आत्मकथा में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया? लेखिका के पिता का आग्रह रहता था कि वह रसोई से दूर रहे। वे रसोई को भटियार खाना कहते थे। उसका कहना था कि रसोई के इस भटियार खाने में रहने से व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता भट्टी में चली जाती थी, अर्थात नष्ट हो जाती है। वे इसे समय की बर्बादी मानते थे। बहुत ही आसान भाषा में है, आप लोग इसी को याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? तो शहनाई की दुनिया में डुमराव को निम्नलिखित कारणों से याद किया जाता है। डुमराव विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है, जो कि बिहार में है। शहनाई बजाने में जिस रीड का प्रयोग होता है वह मुख्यतः डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। यह रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। इस समय डुमराव के कारण ही शहनाई जैसे वाद्य बजता है। इस प्रकार दोनों में गहरा रिश्ता है। कैप्टन मूर्ति का चश्मा क्यों बार बार बदल देता था? देशभक्त भी था, और अगर मूर्ति वाला चश्मा किसी को पसंद आ जाता था तो वो उसको उतार के दे देता था और वहाँ पे दूसरा चश्मा लगा देता था। कैप्टन अपने इन्हें गिने चश्मों में से एक चश्मा श्रद्धा के प्रतीक नेताजी की मूर्ति पर लगा देते थे, किंतु किसी ग्राहक के द्वारा मूर्ति पर लगे चश्मे जैसे मांगने पर कैप्टन दूसरा वैसा चश्मा न होने पर मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देते थे और दूसरा लगा देते थे। इस कारण कैप्टन मूर्ति का चश्मा बार बार बदल देता था। बाल गोविंद भगत का रेखाचित्र प्रस्तुत करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही सब आएगा आपका एग्जाम में। तो नाम बाल गोविंद भगत, गृहस्थ होते हुए भी संन्यास, उम्र 60 के ऊपर, मझोले कद के, गोरे चिट्ठे व्यक्ति, बाल सफ़ेद एवं नूरानी, चेहरा चमकदार, कमर में सिर्फ एक लंगोटी और सिर पर कबीरपंथी कनपट्टी टोपी, यही थी उसकी वेशभूषा। हाथ में खंजड़ी, तल्लीन होकर प्रभु भजन का गायन करना, यही उसकी दिनचर्या भी थी। चलिए अब आगे देखते हैं। स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है? स्मृति को पाथे बनाने से कवि का यह आशय है कि जीवन में जो थोड़े बहुत मधुर क्षण आए थे, अर्थात जब उसका मिलन प्रिय के साथ हुआ था, उन क्षणों की स्मृति ही जीवन का सहारा है। उसी स्मृति के सहारे वह जी रहा है। अब जबकि वह चलते चलते थक गया है, तब उसके मार्ग में यही सहारा रह गया कि वह पुरानी स्मृतियों को संजोए रखे। अगला। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना दो चीज़ों से की गई है। वे कमल के पत्ते के समान अलिप्त है। जिस प्रकार कमल जल में रहता है पर उसके पत्ते जल से ऊपर रहता है, उन पर जल का प्रभाव नहीं पड़ता, इसी प्रकार उद्धव पर भी कृष्ण प्रेम का प्रभाव नहीं पड़ता। उद्धव की दशा उस तेल की गगरी के समान है जो जल में रहती है पर उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। इस प्रकार उद्धव कृष्ण के निकट रहकर भी उसके प्रेम से अछूते हैं। अगला। कभी बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? तो आपको पता होगा गर्जना जो है क्रांति लाने का प्रतीक है। कभी बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि बादल का गर्जना क्रांति आने का सूचक है। कभी समाज में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की आवश्यकता बताना चाहता है। बादल के गरजने के बाद जल तो स्वयं बरसता ही है, अर्थात क्रांति का सुखद परिणाम तो सभी को मिल जाता है। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? प्रकृति ने हिमशिखर जल स्तंभ की तरह है। प्राकृतिक सर्दियों में यहाँ बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में जब चारों ओर जल के लिए त्राही त्राही मचती है, तब यह बर्फ पिघलकर नदियों में जलधारा के रूप में बहकर हमारी प्यास को बुझाती है। इस प्रकार प्रकृति ने जल संचय में बहुत उत्तम व्यवस्था की है। मतलब सर्दियों में क्या करता है, बर्फ जमा लेता है, गर्मी में जब बारिश नहीं होती है तो यही बर्फ पिघल कर नदियों में जाता है। चलिए अब आगे देखिए। पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे? तो बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। वे मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। वे काशी के संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित संगीत सभा में अवश्य सम्मिलित होते थे। वे बालाजी के मंदिर के नौबतखां में शहनाई का रियाज करते थे।
नियमित रूप से करते थे। वे जीवन भर विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाते रहे। इसी प्रकार वे मुहर्रम के अवसर पर 8वीं तिथि को शहनाई खड़े होकर बजाते थे। वे दोनों में कोई अंतर नहीं समझते थे, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को निम्नलिखित युक्तियों से व्यक्त किया है। वह स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ पर लिपटी हुई चींटी कहती है। वह स्वयं को हरिल पक्षी के समान कहती है, जिसने कृष्ण प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता से थमा हुआ है। वे मन वचन कर्म से कृष्ण को मन में धारण किए हुए हैं। वे जागते सोते दिन रात और यहाँ तक कि सपनों में भी कृष्ण का नाम रटती है। वे कृष्ण से दूर ले जाने वाले योग संदेश को सुनते ही व्यतीत हो उठती है। अगला क्वेश्चन, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर कौन कौन से तर्क दिए? तो शिव धनुष के टूट जाने पर परशुराम अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने धनुष भंग करने वाले के बारे में जानना चाहा। तब लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क दिए। हमने तो इसे अन्य धनुषों के समान साधारण धनुष समझा था, श्री राम ने इसे नया धनुष समझा था। यह धनुष तो श्री राम के छूते ही तुरंत टूट गया, इसमें उसका कोई दोष नहीं। धनुष तोड़ते समय हम लाभ हानि पर विचार नहीं करते। ये हो गया आपका। हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है, यह आप कैसे कह सकते हैं? तो चलो देखो, इसको शुरू करते हैं। हिरोशिमा पर लिखी कविता लेखक के अंतः व बाह्य दोनों दबाव का परिणाम है। तो देखो कैसे। लेखक स्वयं हिरोशिमा गया और वहां अस्पताल में अणु विस्फोट से घायल लोगों को देखा। तो आपको पता होगा 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी, जो जापान के दो शहर है, वो उस पर परमाणु बम गिराया था। तो क्या क्या हुआ था वही इस कहानी में बताया गया है। इस प्रकार उसे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, पर अभी अनुभूति का होना शेष था, और अनुभूति अनुभव की अपेक्षा ज़्यादा गहरी चीज़ है। एक दिन जब उसने हिरोशिमा की सड़क पर घूमते हुए एक झुलसे पत्थर को देखा, तब उस पर अंतः दबाव पड़ा। पहला प्रभाव बाह्य था। जब दोनों प्रभाव संयुक्त हुए तब लेखक के भीतर की आकुलता जागी। वह बुद्धि बाह्य के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना अंतः क्षेत्र में आ गया। कवि इससे अपने को अलग न कर सका और अचानक एक दिन हिरोशिमा कविता का जन्म हुआ। यह कविता उसने जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिखी। अगला क्वेश्चन, जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं। गाइड वही जो घुमाता है। जितेंद्र नार्गे सिक्किम यात्रा के समय लेखिका का गाइड था। वह उस क्षेत्र से भली भांति परिचित था, अतः वह पूरे रास्ते की सटीक जानकारी लेखिका को दे रहा था। वह नेपाल का निवासी था। अभी वह कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से आया था। उसे नेपाल और सिक्किम की पूरी जानकारी थी। एक कुशल गाइड में निम्नलिखित गुण होते हैं। उसे देश दुनिया की प्रमुख घटनाओं एवं स्थानों की जानकारी होती है, पहला। दूसरा, वह अपने भ्रमण स्थल के बारे में पूरी तरह जानता है। वहाँ के इतिहास और भूगोल से पूर्णतः भिन्न होते हैं। वह अपनों से संबंधित भ्रमणकर्ताओं की रुचि को बनाए रखता है। वह रहस्यमयी बातों का उद्घाटन करके यात्रा को रोचक बनाता है। वह भ्रमणकर्ता के साथ आत्मीयता का संबंध बना लेता है। इससे उसकी बातें अधिक विश्वसनीय बन जाती है। गाइड की वाणी प्रभावशाली होनी चाहिए। वह लचीदार बातें करना जानता हो गया क्वेश्चन आंसर आपका। अब चलिए आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निबंध। आपको निबंध लिखने आना चाहिए। कैसे लिखिएगा? जैसे यहाँ पे दिया है, भारतीय कृषक या भारत का किसान। तो सबसे पहले सरल जीवन, परिश्रम, अभाव, दुर्व्यवस्था के कारण, निष्कर्ष, सब में लिखना है। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। ऊपर में हेडिंग मारना है, भारत का किसान। गांधी जी ने कहा था, भारत का हृदय गाँव में बसता है। गांव में ही सेवा और परिश्रम के अवतार किसान बसते हैं। ये किसान ही नगरवासियों के अन्नदाता है, सृष्टि पालक है। सरल जीवन, भारत के किसान का जीवन बड़ा सहज एवं सरल होता है। उसमें किसी प्रकार की कृत्रिमता नहीं होती। वे अपने जीवन की आवश्यकताओं को सीमित रखता है। यहीं तक लिखना है आपको इस पॉइंट में। अगला है परिश्रमी। भारत का किसान बड़ा परिश्रमी है। वह सर्दी गर्मी तथा वर्षा की परवाह किए बिना अपने कार्य में जुटा रहता है। जेठ की दोपहरी, वर्षा ऋतु की उमड़ती घुमड़ती काली मेघमालाएं तथा शीत ऋतु की हाड़ कपा देने वाली वायु भी उसे अपने कर्तव्य से रोक नहीं पाती है। यहीं तक लिखना है। अगला देखिए, अभाव। भारतीय कृषक का जीवन अभाव में है। दिन रात कठोर परिश्रम करने पर भी वह जीवन की आवश्यकता नहीं जुटा पाती। न ही उसे भरपूर भोजन मिलता, न ही शरीर ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र। यहीं पे लिखना है। दुर्व्यवस्था के कारण, निरक्षरता भारतीय किसान की पतनावस्था का मूल कारण है। शिक्षा के अभाव के कारण वह अनेक कुरीतियों से घिरा रहता है। अंधविश्वास और रूढ़ियाँ उसके जीवन के अभिन्न अंग बन गए हैं। यहीं तक। आगे निष्कर्ष, देश की उन्नति किसान के जीवन में सुधार से जुड़ी है। किसान ही इस देश की आत्मा है, अतः उसके उत्थान के लिए हमें
हर संभव प्रयास करना चाहिए। यहीं तक लिखना है आपको, समझ गए? इसी में तो एक पेज हो जाएगा आप लोग लिखिएगा तो। अगला देखिए, विद्यार्थी और अनुशासन। अनुशासन से अभिप्राय। अनुशासन जीवन की नियंत्रित व्यवस्था है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और हर मनुष्य में अनुशासन का होना वांछनीय है। विद्यार्थी में अनुशासन की अनिवार्यता है। इसके अभाव में प्राण प्रवण अपरिपक्व विद्यार्थी अपने श्रेय पथ से भटक सकते हैं। अनुशासन का मत। विद्यार्थी जीवन जीवन का उषा काल है। यहाँ पर ज्ञान की रश्मियाँ फूटकर संपूर्ण जीवन को आलोकित करती है। जीवन के निर्माण काल में अगर अनुशासनहीनता हो तो भावी जीवन के रंगीन सपने पूरे नहीं हो पाते। यहीं तक लिखना है। उसके बाद इसमें लिखना है अनुशासनहीनता के कारण आज विद्यार्थी जीवन की जो दशा है उसके लिए समाज का कलुषित वातावरण उत्तरदायी है। विद्यार्थी जन्मना उच्छृंखल और अनुशासनहीन नहीं होती, वे अपने परिवेश के उपज है। आज की शिक्षा प्रणाली भी दूषित है। अगला, इसके बाद यहाँ पे लास्ट लिखना है उपसंहार। विद्यार्थी की बढ़ती अनुशासनहीनता देश के भविष्य के लिए गंभीर खतरा है। इसमें सामाजिक शांति भंग होती है और अपराधमूलक घटनाओं में वृद्धि होती है। यही लग लिखना है। देखिए, झारखंड का एग्जाम हो तो बिरसा मुंडा, हमारा राज्य झारखंड या सरहुल, इन तीनों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आ सकता है। तो सरहुल सरहुल एक प्रकृति पर्व है जो कि वसंत ऋतु में मनाया जाता है। सरहुल उरांव समुदाय का प्रमुख पर्व है। उरांव आदिवासियों का एक समुदाय है। यह पर्व खेती बाड़ी करने के पहले मनाया जाता है। यह खेती प्रारंभ करने का ही पर्व है। यह हंसी खुशी और आनंद का पर्व है। यह एक रंग पर्व है। सरहुल कैसे मनाया जाता है? सरहुल के दिन सभी सुबह सवेरे स्नान आदि करके अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर सरना की पूजा करने के लिए तैयार होते हैं। सरना एक पवित्र कुंज है जिसमें कुछ साल के वृक्ष होते हैं। इस त्योहार को सरगना के नाम के सम्मान में ही मनाया जाता है। यह आदिवासियों का पूजा स्थल है। यहाँ पर गांव का पुरोहित, जिसे पाहन कहा जाता है, आकर सबों से सरना की पूजा कराते हैं। इस अवसर पर मुर्गे की बलि दी जाती है तथा हड्डियों का अर्घ दिया जाता है। हड्डियाँ एक प्रकार का नशीला पेय पदार्थ है। हड्डियाँ बोल दी है, जो चावल से बनाया जाता है, मतलब दारू जैसा होता है ये। उसके बाद लोग गीत गाते हुए घर लौटते हैं। फिर दोपहर के बाद लोग नृत्य के मैदान में जमा होते हैं। युवक और युवतियाँ मांदर और वाद्यों के ताल पर पंक्तिबद्ध होकर नाच में भाग लेते हैं। जिसे देखे उधर ही चहल पहल है, आनंद उल्लास है, मौज मस्ती है। इस दिन इन लोगों का नाचना गाना अविरम चलता है। इस अवसर को देखकर ऐसा लगता है मानव जीवन में सुख नाच गाने से गांव गांव गली गली डगर डगर का वातावरण झूम उठता है। जितने ये सरल निश्चल और निष्कपट मनुष्य हैं वैसे ही इसका सरल उल्लासपूर्ण और मनोरम जीवन। सरहुल क्यों मनाया जाता है? यह त्यौहार कृषि आरंभ करने का त्यौहार है। इस त्यौहार को सरगना के सम्मान में मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार धरती माता को समर्पित है। इस त्यौहार के द्वारा प्रकृति की पूजा की जाती है। आदिवासियों का मानना है कि इस त्यौहार को मनाए जाने के बाद ही नई फसल का उपयोग किया जाता है। चूँकि यह पर्व रबी की फसल कटने के बाद ही शुरू होता है, इसलिए इसे नए वर्ष के आगमन के रूप में मनाया जाता है। निष्कर्ष, जैसे हिंदुओं की होली, मुसलमान का ईद और ईसाइयों की क्रिसमस, वैसे ही सरहुल उरांव लोगों का पर्व है। सरहुल हमें प्रकृति से प्रेम करना सिखाता है। यह पर्व हमें अपनी भाईचारे और प्रेम से रहना भी सिखाता है। इस पर्व से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने प्रकृति को नष्ट नहीं करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अपने मित्र को जन्मदिन का उपहार भेजते हुए पत्र लिखो। तो सबसे पहले एड्रेस लिखना है जमशेदपुर। जब लेटर लिख रहे हैं उस दिन का डेट। प्रिय मंगल, जो मित्र का नाम है वहाँ पे लिखना है मधुर स्नेह। तुम्हारा पत्र मिला, तुमने लिखा है कि 22 मई को मैं रांची आऊँ। ये डेट आप चेंज कर सकते हैं। 22 मई को तुम्हारा जन्मदिन के उपलक्ष्य में तुम्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि तुम्हारी भावी जीवन सुखमय एवं मंगलमय हो। तुम्हारे जीवन के उद्यान में खुशियों के फूल खिलते रहे। ईश्वर तुम्हारी इच्छाओं को पूर्णता प्रदान करे। इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हारे लिए कुछ चुनी हुई पुस्तकों का उपहार रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम इस पुस्तक में निहित ज्ञान को जीवन के व्यवहारिक रूप में अपना कर जीवन का सच्ची दिशा निर्धारित कर सको। पुस्तक जीवन के महत्वपूर्ण साथी होते हैं। मुझे आशा है कि तुम उसे मेरे स्नेह के रूप में ग्रहण करोगे। घर में सभी को प्रणाम। तुम्हारा अभिन्न मित्र ज्ञानेंद्र। अपने क्षेत्र में पेड़ पौधे की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवा में जिलाधिकारी, झारखंड उच्च संस्थान रांची। दिनांक लिखना है जब लेटर लिख रहे हैं उसी दिन का। विषय पेड़ पौधे की कटाई रोकने के संदर्भ में। सब में एक ही जैसा लिखाएगा। महोदय या महाशय, सविनय निवेदन है कि मैं रांची क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरे क्षेत्र में इन दिनों पेड़ पौधे की अनियंत्रित कटाई हो रही है जिससे पर्यावरण अस्त व्यस्त हो गया है। तो कृपया करके पेड़ की कटाई को
बंद करें या प्रतिबंधित करें, इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी बना रहूँगा। आपसे शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा के साथ आपका अपना नाम लिखना है और एड्रेस लिखना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन 2 गो है। समाज में बढ़ रहे अपराध के प्रति जन जागरूकता के उद्देश्य से 50 शब्द में एक विज्ञापन लिखें। तो आपका सहयोग हमारी सफलता। अपराध नियंत्रण जन जागरूकता कार्यक्रम। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अपराध की गतिविधियों का पुलिस को सूचित करें। उसके बाद अपराध रोकने में हर नागरिक का योगदान। पुलिस अध्यक्ष डाल्टनगंज, इस तरह कुछ लिख सकते हैं हम लोग। जैसे शिक्षा के प्रति जागरूकता, तो शिक्षा, चलो पढ़ें, सब बढ़ें लिख सकते हैं। शिक्षा ही विकास की नींव है, पढ़िए और पढ़ाइए। अपने बच्चे को स्कूल भेजें, शिक्षा सबका अधिकार है। तो लिख सकते हैं शिक्षा विभाग द्वारा जनहित में जारी। इस तरह आप लोग अपना भाषा में कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो कैसे बना आप लोग कमेंट करके बताइएगा।